गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शिक्षण संस्थानों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इस लॉकडाउन के कारण बच्चों का कोई नुकसान ना हो, तो विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक हम डाल रहे हैं। और जो हम टॉपिक करा रहे हैं, मैथ का टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। कल भी हमने इस पर एक वीडियो डाली थी, आज इसको कंटिन्यू करते हुए आगे फिर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। जैसे कल लास्ट में क्वेश्चन बताया था मैंने बच्चों को भी दर कैसे निकाले हैं, तो आज वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 रुपये, भी आपने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये दिए और 2 वर्ष में वो राशि 2420 रुपये हो गई, तो आपने उससे ब्याज की वार्षिक रेट क्या है, ये आपने किस ब्याज के रेट पे उसको वो दिए। तो अब इसमें सिंपल सी बात है भी 2000 रुपये आपने राशि है, इसको आप मूलधन या प्रिंसिपल बोलोगे, और 2000 रुपये 2 साल में कितने हो गए बढ़ के 2420। अब देखो बच्चों, यहाँ से आप रेट और टाइम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं रेट बताऊँगा, तो 0 के साथ आपने 0, इसको बोलोगे आप मिश्र धन जो 2 साल बाद मिली आपको। अब 2 से डिवाइड होगी, ये हो गया 100 रुपये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 100 और 121। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। अब अगर आपको टाइम पूछ लेता वो, तो आपका टाइम 2 साल आ गया, 2 साल दिया हुआ है, तो अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 10 रुपये, और उसके बदले में आपको उसने कितना राशि दी 11। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो ब्याज कितना आ गया 1, मूलधन कितना है 10 और गुणा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों 10%। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, भी 2000 रुपये 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो आपने 2000 2420, 0 के साथ 0 कैंसिल की, 100 121, ये हो गया बच्चों 10 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस आया 1, तो 1/10 इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपये 2 वर्ष में 25 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर। आपने किसी व्यक्ति को 2304 रुपये दिए और उससे 25 रुपये ले लिए और टाइम है 2 साल, तो आपने जो राशि है 2304 रुपये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दी। अब बच्चे देखो 2304 और 2500। अब आपके यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, भी आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, स्क्वायर और क्यूब। अब 2304 बच्चों ये होता है 48 का स्क्वायर, और 2500 ये होता है 50 का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर से आपको टाइम फाइंड आउट होता है अभी 2 वर्ष। अब बच्चों इन दोनों का डिफरेंस आ गया, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको रिपीट बताया था, 48 और 50 का डिफरेंस आ गया 2, तो आपका ब्याज कितना हो गया 2, मूलधन हो गया 48 और मिश्रधन हो गया 50। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 2/48 इंटू 100। अब देखो 4 पे कट गई, 12 चौके 48, 25 चौके 100, 2 छिके 12, तो बच्चों आगे 25/6। अब 25/6 को कैसे लिख सकते हैं आप, या तो 25/6% या 6 चौके 24, 4 सही 1/6% आपकी ब्याज की दर आ जाती है। किस वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये, आपने 1000 रुपये किसी व्यक्ति को 3 साल में 1331 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है। अभी देखो स्टूडेंट, आपने 1000 रुपये दिए और 1331 रुपये। अभी आप देखो भी वो चीज़ कितने साल में हुई है, जो 1000 है वो 1331 कितने साल में रहे 3 साल में। अब मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन कराया था भी 2304 रुपये 2 साल में 25 रुपये हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, भी जब ये 2 साल है, यहाँ टाइम 3 साल है, तो यहाँ पे आप जब ये वो करोगे तो ये आपका स्क्वायर बनेगा किसी का नहीं। जैसे ये 48 का स्क्वायर हो गया था, ये 50 का स्क्वायर हो गया था। अब बच्चों जब आपका टाइम 3 साल है तो उसकी पावर 3 आएगी, बस ये ध्यान रखना, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है भी कैसे स्क्वायर आएगा कैसे क्यूब आएगा। अब 3 साल है तो बच्चे 10 का क्यूब हो गया,
1331 है, ये 11 का क्यूब है। अब आपको बच्चों पता लगे अभी 10 पहले साल 11 रुपये, तो डिफरेंस कितना आ गया 1। अब 1/10 गुणा 100, तो आपने किस राशि 10% पे वो आपने राशि 1000 रुपये दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 16,000 रुपये आपने किसी व्यक्ति को 16,000 रुपये दिए। 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर त्रैमासिक मतलब बच्चों तक क्वार्टरली भी उसने बोल दिया। भी आपने किसी व्यक्ति को 16,000 रुपये दिए और वो दिए 9 महीने के लिए, लेकिन जो ब्याज है आप ब्याज हर 3 महीने के बाद उससे ले रहे हो। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, भी त्रैमासिक आ गया या कई बार हाफ ईयरली आ जाता है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब बच्चों देखो, पहले इस त्रैमासिक को सॉर्ट आउट करते हैं। अब 9 महीने से वर्ष बनाने के लिए बच्चों आप करेंगे /12। अब आप देखो एक वर्ष में कितनी क्वार्टर हो गए, यानी कि अगर एक क्वार्टर को 3 महीने काउंट किया जाता है तो 4 क्वार्टर हो गए, गुणा 4 कर दिया आपने, तो 4 × 12 3 × 9, तो ये वर्ष में बन गया आपका 3 ईयर्स बना दिया मैंने। अब बच्चों आपने इसको गुणा करना है और रेट को डिवाइड करना है फिर, तो रेट बन गई आपकी 5%। अब 5% बन गई, प्रिंसिपल आपका मूलधन जिसको बोलते हैं वो 16,000 रुपये है। तो बच्चों 5% का आप वैल्यू क्या होती है 1/20। अब 3 साल है तो पहले साल 20, 21, 20, 21, 20, 21। अब 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 वैल्यू आ जाएगी। 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9,261। अब बच्चों ये देखो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1,261। आप मूलधन ये हो गया आपका, मिश्रधन ये हो गया और ब्याज ये हो गया। तो ब्याज ये है। तो अब आप देखो क्वेश्चन में मूलधन क्या दिया है 16,000, तो मूलधन 8,000 ना हो गए 16,000 रुपये है। तो कितने गुना है बच्चे 2 गुना, 8 दूनी 16, तो ब्याज भी आपका 2 गुना देगा। तो 1,261 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5, 2522। अगर वो पूछ रहे थे आपसे मिश्रधन, तो मिश्रधन में आपका 2 गुना हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 5, 18,522। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 12,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है। अब बच्चों आपने क्या करना है, देखो पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया था मैंने सेम कराया था, बस इसमें अब थोड़ा सा 12,000। अब बच्चों आपने देखा है 9 महीने, अब 9 महीने को वर्ष बनाने के लिए बच्चों आपने /12 करना है। अब तिमाही, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने तिमाही, ये कई बार आता है त्रैमासिक, या इंग्लिश में बोल देते हैं हम क्वार्टर। अब बच्चों क्वार्टरली या क्वार्टर का आप मीनिंग समझ रहे हुए, देखो जैसे बच्चों एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अब अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो कितने क्वार्टर बन गए आपके, यानी कि 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ। तो आपके 4 क्वार्टर बन गए, तो गुणा 4 कर दोगे यहाँ पे। अब ये गुणा 4 क्योंकि मैं इसको वर्ष में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 4 × 12, 3 × 9, तो 9 महीने के मैंने बना दिए 3 साल। अब जब 9 आपने टाइम को 3 साल बना दिया, गुणा 4 से कर दिया, तो दर को आप क्या करेंगे उसी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी आ गई है 5%। अब प्रिंसिपल कितना है 12,000। निकालना क्या है आपको बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। अब 5% वही 1/20, तो 20, 21, 20, 21, 20, 21, तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8,000, 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9,261।
अब बच्चों आप देखो, जो ये प्रिंसिपल है मूलधन है, ये आपका मिश्रधन बोलते हैं जिसको, और बच्चों ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब आपने देखना है भी जो मूलधन है वो ओरिजिनल क्या है, 8,000 ना हो गया 12,000 है। अब 3 जीरो के साथ 3 जीरो है, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, यानी कि 1.5 गुना। अब अगर ये 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होगा, तो 1261 गुणा 3/2 कर दो बच्चों। तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18, 2 1891 रुपये 50 पैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा बच्चों। तो ये चीज़ आपने वो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी तक आपने दर रेट निकलना सीखा, अब आपको टाइम बताते हैं, अभी टाइम कैसे सॉर्ट आउट करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये, यानी कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए, कितने समय में 13,310 रुपये हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, आपको 10,000 रुपये दिए और वो चीज़ों की वैल्यू 13,310। अब यहाँ पे अगर किसी बच्चे के स्क्वेयर्स और क्यूब याद हैं, अब 1,000 बच गया, ये बच गया 1331, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% कम 1/10, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं है भैया भाई। तो 1,000 ये बन गया 10 का क्यूब, ये बन गया बच्चे 11 का क्यूब। अब क्यूब मतलब क्या है, ये आपका टाइम फाइंड आउट हो गया बस। तो समय कितना आ गया आपका बच्चों 3 साल। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दर से 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब अगर कई बार वो पूछ ले भी, अंतर भी पूछ ले और उसने पूछ लिया साधारण ब्याज भी इसका साधारण ब्याज भी कितना है, तब आप इसको बच्चों कैसे निकालेंगे। अब कहीं पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने 3 साल है तो आपको ये करना है 3 3 1 टाइम के लिए 3 3 1। अब 10,000 रुपये तो पहला साल ये है, 10,000 का 10%। अब 10,000 का 10% बच्चों आपको अगर निकालते हैं तो कितना आ जाता है 1,000 रुपये। अब आपने 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का फिर 10% निकालेंगे मैं, तो बच्चों आ गया 100, फिर 100 का 10% निकालोगे तो बच्चों आ गया 10। अब आप इसको वर्बली लिख सकते हैं भी 10,000 का 10%, आपने डायरेक्टली 100 यहाँ 2 जीरो काटनी है और 10 से गुणा 1,000 आ गया। अब 1,000 का 10%, 2 जीरो कट की 10 गुणा 10 100 आ गया, 100 का 10%, 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया तो 10 आ गया। तो अब इसको 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3,000, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 300, 10 को। अब बच्चों अगर आप देखें 3,300 प्लस 10, अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ तो ये भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देता है एक दूसरे मेथड से। अब लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज भी। अब आपको मैंने शुरू में ही बताया था बच्चों भी जब आप पहले साल कोई भी राशि पे ब्याज लगाते हैं तो वो आपका साधारण ब्याज होता है, और आपका साधारण ब्याज कितना हो गया 3,000 रुपये, और जो दूसरा और तीसरा साल का वो होता है डिफरेंस, तो 310 रुपये हो गया आपका बच्चों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो आपको डिफरेंस दिया हुआ है ये 31 और रेट दी हुई है 10% और टाइम दिया है 3 ईयर्स, तो आपने प्रिंसिपल निकालना है। तो बच्चों इसका एक मैं आपको बता रहा हूँ भी क्या आपने कैसे करना है। प्रिंसिपल निकालना है D 100/R की पावर 2। अगर तो बच्चों टाइम 2 ईयर है
तो आप इतने यूज करके क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो। अगर आपका टाइम 3 साल है तो फिर आपका एक स्टेप और 100 प्लस आर प्लस 300 ये रखना आपने यहाँ। डिफरेंस कितना है बच्चों 31, 100/10, 100, अब 10 प्लस 300 तो बच्चे 310 हो जाएगा। अब कैंसल, 10 का स्क्वायर 100, 100/310, कत्ती के साथ कत्ती कैंसल, 0 के साथ 0 तो 100 गुणा 10। तो बच्चों कितना आंसर प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और तो वह राशि अपने से 8 गुना होने में कितना समय लेगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ 4 वर्ष में कितने गुना हो रही है वो 2 गुना, कितने वर्ष में वो 8 गुना होगी। अब बच्चों आपने सिंपल सा तरीका रखना है। देखो इसका टाइम निकालना है, ये दोनों दो वैल्यू एक ही कैटेगरी के हैं, भी मान लो हम एक ही जाति के बोल सकते हैं। जैसे अब 2 गुना है तो इसको उठाओ 2 को, जिसके आगे टाइम दिया हुआ है, इसको जब तक गुणा करते रहो 2 से आपस में, जब तक ये 8 नहीं बनता। 2 दूनी 4 दूनी 8 बन गए, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 3 4 जा 12, तो वो 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी वो 8 गुना। कितना क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 4 गुना होने में कितना समय लगेगी। सेम क्वेश्चन है, 2 गुना 4 गुना। अब बच्चों 10 वर्ष में कितने गुना हो रही है वो 2 टाइम्स, कितने वर्ष में वो 4 टाइम होगी। अब बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 2 गुना 2 4 होते हैं, तो इसको आपको 2 की पावर 2 लिख सकते हो। इस पावर को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूनी 20, तो 20 साल में वो कितने गुना हो जाएगी 4 गुना। तो ये आपका आंसर है बच्चों 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 2400 रुपये तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर क्या है। अब देखो बच्चों, आपने 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520, तो डिफरेंस कितना होगा बच्चों इसका 120, इसका डिफरेंस कितना हो गया 1 साल। अब बच्चों ये आपका ब्याज बन गया, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है। अब ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब बच्चों आप देखो, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो, जैसे 2 साल का 3 साल का, पहले साल आपका ब्याज निकलता है तो उसमें अमाउंट बढ़ जाती है, तो अगले साल के लिए वो अमाउंट नेक्स्ट चौथे साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा आपका। तो 2400 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब बच्चों आपको टाइम है, टाइम इसमें हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि हर साल मान लो आप अलग अलग वो कर रहे हो। तो 2400 गुणा 1, तो ये कैंसल, तो 24 पंजे 120, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों आ गया आपका 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 रुपये और 4 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो दर क्या है। अब बच्चों आपने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें जो आपका ईयर था वो कंटिन्यू था, 2 साल 3 साल 3 से 4 ऐसे था। लेकिन इसमें क्या है, भी मान लो आपका प्रिंसिपल ये है, पी है, ये 2 साल बाद कितना हो रहा है 4500, और यही पी 4 साल बाद कितना हो रहा है 6750। अब बच्चों देखो, अगर आप थोड़ा सा इसमें जजमेंट करो, ये 2 साल बाद 4500 है, तो ये इनका डिफरेंस भी 2 साल ही हो गया ना। अब यानी कि ये 2 साल 4500 है, तो ये 4500 उसके 2 साल बाद 6750 हो गए। इसका कहने का मतलब है। अब बच्चों इसमें आपने कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे करो 0 के साथ 0 कैंसिल कर दी, इसको काट लो, 15 3 45 0, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो ये आपका भी, यानी कि जो आपने किसी व्यक्ति को 0 रुपये दिया था, तो 2 साल बाद वो 2 हो गए,
सॉरी, ये अनुपात बन गया आपका 2:3, यानी कि ये राशि थी 2 है, ये 3 बन गई जाके 2 साल में। तो इसका मतलब क्या है, 1.5 गुना है। ये राशि कितनी है, 1.5 गुना। अब अगर आप 4500 का 1.5 गुना आगे वो करते हो तो कट गए 2250 पे, 3 0 3 5 15 3 2 6 6750 आ गई। इससे प्रूव हो गया भी हाँ वाकई में 1.5 गुना है। तो अब जब ये P है, अब P का 1.5 गुना बराबर है 4500 लिख सकते हैं हम। तो ऊपर को काट सकते हैं, तो अब ये चीज़ आ गई आपके 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, 3000 रुपये।